हाय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बाद अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने भी अपने पीआरटी के पेपर को लॉन्च कर दिया है और पीजीटी के पेपर को भी लॉन्च कर दिया है। अगर आप पीजीटी कॉमर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्योंकि हम टीजीटी पीजीटी कॉमर्स की तैयारी कराते हैं पीआरटी एग्जाम के साथ। और अगर आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा। तो हाय, मेरा नाम है अक्षय और आपको बताने जा रहा हूं जिस यूनिवर्सिटी से हमने मास्टर्स की पढ़ाई करी है उस यूनिवर्सिटी के स्कूल्स में आप पीआरटी यानी कि प्राइमरी टीचर की नौकरी ले सकते हैं और ये पूरी तरह से सरकारी नौकरी है। तो ये कुछ इस तरह से स्कूल्स हैं, मैं आपको बता दूं, एएमयू, एबीके हाई स्कूल और इस तरह से करके कुछ स्कूल हैं। आप देखिए अलग अलग स्कूल हैं जिसमें वैकेंसी आई है। एएमयू सिटी गर्ल्स हाई स्कूल, ये भी काजीपारा में है और गूगल मैप पे आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। एएमयू सिटी गर्ल्स हाई स्कूल और यहाँ पे आपको मिल जाएगा एएमयू एबीके हाई स्कूल गर्ल्स, ठीक है। और ये देखिए एक अब्दुल्ला विमेन कॉलेज एएमयू है, ठीक है। इसके अंदर आपको जो है जो प्राइमरी बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने की जिम्मेदारी दी जाएगी अगर आपने इस पेपर को क्रैक कर लिया। तो सीरियल वाइज समझ लेते हैं क्या क्या है इसके अंदर। देखिए पीआरटी की अलग अलग वैकेंसीज आई हैं यहाँ पे 15, 16, 17, 18 में, जो कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन लिंक्स में हमारे व्हाट्सएप चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। तीनों को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप देश भर में कोई भी पीआरटी एग्जाम दे रहे हैं जैसे कि DSSB, केवीएस पीआरटी, चंडीगढ़ जेबीटी या फिर हरियाणा जेबीटी, उत्तर प्रदेश में इन्हें पीआरटी बोला जाता है, चंडीगढ़ हरियाणा वगैरह में इन्हें जेबीटी बोला जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जेबीटी और पीआरटी दोनों एक ही चीज होती हैं। तो पीआरटी एग्जाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो ये सारी चीजें ज्वाइन कर लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी जो प्लेलिस्ट चल रही है जिसमें हम डे 12 तक करा चुके हैं, DSSB, केवीएस, उत्तर प्रदेश, सुपर टेट, बीएचयू, एएमयू, जितने भी एग्जाम है चंडीगढ़ हरियाणा, ये सारे के सारे आपके क्लियर हो जाएंगे अगर आपने वो प्लेलिस्ट को फॉलो कर लिया जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वरना आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर अलग अलग जगह पे अलग अलग वैकेंसीज निकली गई हैं। क्वालिफिकेशन आप देख लीजिएगा, इसके अंदर बीएड को भी अलाउ कर दिया गया है, जो मेरे ख्याल से बाद में हटा दिया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार आप बीएड वालों को नहीं ले सकते, लेकिन यहाँ पे बीएड को अलाउ करा गया है, डीएलएड और बीएलएड के साथ भी, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे बीएड को फिलहाल अलाउ करा गया है, लेकिन मेरे हिसाब से जहां तक मुझे लगता है आगे चल के बीएड वालों को इससे हटा दिया जाएगा। फिर इसके बाद आपके पास इसमें यूपी टेट या सी टेट होना ही होना चाहिए, ठीक है। या तो आपके पास सी टेट हो या तो यूपी का टेट हो, ठीक है। इन दोनों में से एक भी एग्जाम आपको क्वालिफाई होना चाहिए और पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए पीआरटी वैकेंसीज के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद आप देखिए सैलरी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है 35,400 से लेके 1,12,400 प्लस अलाउंसेस की आपकी पे लेवल 6 रहेगी, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये बाद में पे लेवल इसका चेंज भी होता रहता है, सैलरी बढ़ती रहती है, तो वो एक अलग चीज हो गई। आपको पहले जॉब लेनी है। एज लिमिट की बात करें अगर हम, तो अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपकी 30 साल की एज होनी चाहिए, ठीक है। 30 साल की आपकी एज होनी चाहिए अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं। और बाकी जो भी रिलैक्सेशन है वो दिए गए हैं यहाँ पे, एससी कैटेगरी के 5 साल का और ओबीसी के लिए 3 साल का, उसी तरह से अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग रिलैक्सेशन यहाँ पे दिए गए हैं। ये आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आप देख लीजिए, सिर्फ ये वेबसाइट है जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, यहीं से जाके आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और कोई तरीका नहीं है। उसके बाद आपको फी का पेमेंट करना पड़ेगा, सारी चीजें आपको पता ही है, आपने कई सारे फॉर्म भरे हुए हैं, फी रिफंड नहीं होगी, ये सारी चीजें लिखी गई हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपका सबमिशन हो जाएगा तो आपको A4 साइज पेपर पे उसका प्रिंट आउट लेना है। उसके बाद उस पर साइन अटेस्ट करना है, जो भी आपका फ्रंट फेस हो, जैसे कि ये फोटो आपने लगाई अपनी, ठीक है, ये आपकी फोटो हो गई, इसके ऊपर इस तरह से आप साइन करेंगे, ठीक है, आधा पेपर पे आधा फोटो पे। और उसके बाद आपको ये दिए गए पते पे जो है इसको पूरा कर देना है, सेल्फ अटेस्ट करके। देखिए दिया गया पता ये है, बीएचयू के केस में दिया गया पता हमने आपको बताया था, एएमयू के केस में यहाँ इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में डाल रखा है। यहीं पे आपको जो है अपना ऑफलाइन वाला जो सबमिट करना है, माने ऑनलाइन पूरा जमा कर दीजिए फीस वगैरह, उसके बाद ऑफलाइन इस पते पे आपको पोस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीजें दी हुई हैं, ये आप पढ़ ही लेंगे, ये कोई इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, ये सारे क्वालिफिकेशन वगैरह वगैरह सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब हम आते हैं इस चीज पे कि इसका सिलेबस क्या होगा। तो देखो सिलेबस ना इसका वही होने वाला है जो कि बीएचयू में होने वाला है, ठीक है। बीएचयू, एएमयू, सुपर टेट, इन तीनों का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होगा, ठीक है। ऑलमोस्ट एकदम आप समझ लो 95% एकदम सेम सिलेबस आएगा इसमें। बीएचयू का सिलेबस हमने बता रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वो वाला लिंक खोलिए, बीएचयू का सिलेबस देखिए, हूबहू बहू वही सिलेबस है। उत्तर प्रदेश की जीके वगैरह वगैरह आएंगी, जिसकी तैयारी हम आपको लगातार करवा रहे हैं। अगर आप हमारा पीआरटी का कोई भी बैच ज्वाइन करते हैं तो देश भर के जितने भी आपके पीआरटी एग्जाम हो रहे हैं, चाहे वो बिहार हो, चंडीगढ़ हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, अलीगढ़ हो या बनारस हो, ये जो भी एग्जाम है उसकी हम सिंगल फी के अंदर आपकी तैयारी कराते हैं। 103 सिलेक्शन करवा चुके हैं और मेवात वाले रिजल्ट का हम वेट कर रहे हैं। मेवात में जो हमारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं उनकी संख्या जो है 100 से पार जा रही है और हम ये जानते हैं कि उसके बाद हमारे सिलेक्शन रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि इस फॉर्म को आप भरेंगे और तैयारी करेंगे। कम वैकेंसी
वैकेंसीज हैं, कुछ वैकेंसीज हैं, लेकिन अगर आपने पक्की तैयारी कर रखी है, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, तो आपको वो सीट निकालनी पड़ेगी। तो ये आप करिए, और उसके बाद अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, वरना दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारे जितने भी लिंक हैं उनको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे आने वाले वीडियोज में, तब तक ले थैंक यू सो मच।